वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन हो रही है हमारे पार्लियामेंट में, जहां पर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी थी, वहां पर ये मुद्दे हैं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंदे मातरम को लिखे हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें ओरिजिनली 6 स्टैंजाज हुआ करते थे, लेकिन हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसमें सिर्फ पहले 2 आते हैं। ये ओरिजिनली बंगाली में और संस्कृत में लिखा गया था, बाकी सारे ट्रांसलेशंस हैं। जो पहले 2 लाइंस हैं, पहला है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी कि साफ हवा, साफ पानी और अच्छा खाना पीना, जो कि ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग देखते हैं कि सेटायर बन के रह गए हैं। एट द सेम टाइम इसकी जर्नी जो है वो 1875 से शुरू हुई थी और 1950 में जाके ये हमारा नेशनल सॉन्ग बना। इसको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी, भी लिखा करते थे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। तो वहां पर ही ये शुरुआत हुई इनकी, जहां पर इन्होंने ये सॉन्ग लिखा, और उसके बाद में एक जर्नल लिखते थे ये बांगा दर्शन, उसमें भी इसको पब्लिश किया गया। इसको जो धुन दी गई है वो बाद में जादूनाथ भट्टाचार्य जी ने दी है। फिर 1882 में आकर बंकिम चंद्र जी ने आनंद मठ करके एक नॉवेल लिखा, जिसमें मेंशन किया गया कि ये जो हमारी मातृभूमि है इसको हम वंदना करते हैं, और कैसे हमें इसको, ये जो अंग्रेजों का राज है, इससे छुड़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी माता है। तो इसी तरीके से ये फ्रीडम स्ट्रगल के साथ में भी चल पड़ी, और यहाँ पर पहली बार इसको पब्लिकली गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनफैक्ट ये कांग्रेस के द्वारा 7 अगस्त 1905 के वाराणसी के सेशन में इसको पॉलिटिकल स्लोगन जो है वो भी डिक्लेयर किया गया था। बात यहाँ पे नहीं रुकी, आगे बढ़ी है काफी। जैसे कि एक न्यूज़पेपर कैलकाटा का, वंदे मातरम उसका नाम था, 1906 में जो है शुरू किया गया। इनफैक्ट इसमें स्टार्टिंग में जो एडिटिंग है वो बिपिन चंद्र पाल करते थे, बाद में अरविंदो घोष ने की। फॉरेन सॉइल में, जर्मनी में जो मैडम बीकाजी कामा है, उनको इसका योगदान दिया जाता है कि उन्होंने अपना जो झंडा है वो फहराया था, उसमें भी बीच में वंदे मातरम जो है वो लिखा गया था। अब अंग्रेजों को एक ऐसी बात ठीक लगती, तो 1905 में बड़े फाइन्स भी लगाए उन्होंने और बैन किया था वंदे मातरम को गाना। लेकिन फिर भी इसकी जो गूंज है वो आती रही। जैसे कि लोकमान्य तिलक जो है 1908 में जब उनको डिपोर्ट करने की बात की गई, तब वंदे मातरम जो है गाया गया। तमिलनाडु में मिल वर्कर्स के द्वारा इसकी चैंटिंग की गई। इनफैक्ट बंगाल में भी इसकी चैंटिंग है वो देखी गई है। फाइनली 1950 जनवरी 24 को जो एक सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो है इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। एंड हम लोग नमन करते हैं अपनी इस धरती को। तो वंदे मातरम की 150 साल की लेगेसी जो है वो पूरी हुई है। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, अगर इस पे क्वेश्चन आए तो आप इनका जवाब दे सके सही से।